इंडी गठबंधन में दरार, कांग्रेस को कर दिया फरार। अखिलेश की चेतावनी, नहीं चलेगी मनमानी। ममता लाओ, राहुल हटाओ। इंडी गठबंधन के लिए राहुल गांधी अब उस कबाड़ की तरह हैं जो ना तो भैया इस्तेमाल में आ रहे हैं और ना ही उठाकर बाहर फेंके जा रहे हैं। बिल्कुल नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन चुके हैं। तभी तो बड़े बड़े इंडी गठबंधन के नेता बस ये चाहते हैं कि कोई एक बार बस पहल करे और एक सुर में पूरी इंडी गठबंधन चीख उठे कि राहुल गांधी को बाहर फेंको। और ये कोई हवाई बातें नहीं है। जिस तरह से इंडी गठबंधन परफॉर्म कर रही है, जो बयान बड़े बड़े नेताओं के सामने आ रहे हैं और एक के बाद एक पार्टियां अकेले चुनाव लड़ रही हैं, या तो लड़ रही हैं या तो लड़ने का ऐलान कर रही हैं, या तो कांग्रेस को इक्का दुक्का सीटें मिल रही हैं, वो भी बिल्कुल खानापूर्ति के लिए। तो क्या इसका मतलब यह है कि अब इंडी गठबंधन कांग्रेस के बिना एक नया गठबंधन बनाने की तैयारी में है? देंगे आज आपको इस पर डिटेल रिपोर्ट, पर उससे पहले आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहित। आयोन भारत में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने आपको बता रखा है कि कैसे लालू यादव से लेकर अखिलेश सभी इस वक्त कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। और हम आपको दावे के साथ कह रहे हैं कि एक थर्ड फ्रंट बनने की तैयारी चल रही है, क्योंकि लोकसभा की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस के बाद इंडी गठबंधन में फिलहाल एसपी है, फिर ममता बनर्जी की टीएमसी है। इस गठबंधन में शरद पवार भी आ सकते हैं। जो ये नया गठबंधन बनने की जो तैयारी हो रही है उसमें शरद पवार भी आ सकते हैं, क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस का शरद पवार कई मुद्दों पर विरोध कर चुके हैं। अडानी मुद्दे पर तो शरद पवार ने बिल्कुल ही किनारा कर लिया है। उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी के बीच मतभेद महाराष्ट्र चुनाव के बाद देखने को मिल रहे हैं। वाईआरएस भी इस गठबंधन में आ सकती है, हालांकि वो इंडी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। यानी अगर इन सभी पार्टियों के कुल मिलाकर सांसद को देखें तो भाई 70-80 की गिनती है। मतलब 70-80 ऐसे सांसद हैं जो मिलकर एक अलग गठबंधन बना सकते हैं। और अखिलेश तो भैया बिल्कुल ही नाराज चल रहे हैं। डिंपल यादव का बयान आपने सुना होगा। उन्होंने कहा था कि अडानी के मुद्दे पर हम कांग्रेस के साथ नहीं हैं। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। जो दलित वोट है वो कांग्रेस और सपा के साथ आने से बढ़ चुका है। और ये उपचुनाव में भी देखने को मिला है कि दलित और मुस्लिम वोटर्स ने एक होकर वोट दिया है। और इस पर एक बात याद आती है कि सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव, एक बात उन्होंने कही थी कि कांग्रेस को कभी अपना घर मत दिखाओ, वो आपके वोट ले जाएंगे। और ये बात अखिलेश को समझ में आ रही है। वो 2027 के चुनाव से पहले कांग्रेस से पल्ला छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी लोकसभा में कितनी भी सीट आ जाए फिर भी अखिलेश को यूपी से मतलब है। अखिलेश ये जानते हैं और अखिलेश को ये अच्छा नहीं लगा था जब राहुल गांधी संभल गए थे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी का भी मुस्लिम वोटर्स के प्रति इन्फ्लुएंस बढ़े। और अखिलेश ये जानते हैं कि कांग्रेस के यूपी में आने से नुकसान एसपी का होगा, ना कि बीजेपी को, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स तो कभी बीजेपी का था ही नहीं। अखिलेश के वोट कटेंगे और कांग्रेस के पास जाएंगे। और अखिलेश यादव के साइकिल पर बैठकर कांग्रेस यूपी में खड़ी हो गई है। पहले कांग्रेस का यूपी में केवल 2% ही वोट बैंक था। अब अखिलेश के साथ गठबंधन हुआ तो अखिलेश की सीटें बढ़ी तो कांग्रेस की भी सीटें बढ़ गई। अखिलेश के लिए कांग्रेस की सीटें बढ़ना नुकसान है। तो और उपचुनाव में अखिलेश की खुन्नस साफ दिखाई दी थी। बिना किसी बातचीत के अखिलेश ने कांग्रेस को 2 ऐसी सीटें दे दी जिस पर हार निश्चित थी। और इन सबसे दिखता है कि अखिलेश यादव के लिए अब बोझ बन चुके हैं राहुल गांधी। इसी कारण से पूरा इंडी गठबंधन भी चाहता है कि चाहे ममता बनर्जी या कोई भी अन्य नेता अगुवाई में एक नया गठबंधन बने। हालांकि किसी और की बात करें, शुरुआत तो कीर्ति आजाद ने की थी, जो टीएमसी के नेता हैं। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन का संयोजक बनाना चाहिए। और उसके बाद एक के बाद एक बयानों की झड़ी लग गई। लालू अखिलेश का समर्थन मिला, ममता ने शुक्रिया किया और तमाम अटकलें लगने लगी कि देश की राजनीति में एक नया गठबंधन बनने वाला है। और ममता बनर्जी भी यही चाहती हैं कि वह केंद्र की राजनीति में आए, अपना राजनीतिक वर्चस्व बड़ा करें। और देखिए ना, पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में हार का असर इंडी गठबंधन पर दिखने लगा है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा के चुनावी नतीजे के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को हार से सबक सीखना चाहिए। कांग्रेस ने हरियाणा में समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ने का वादा किया था। हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए तैयार नहीं हुए थे।
हरियाणा जैसे ही खेल समाजवादी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में भी हुआ। अखिलेश यादव की पार्टी यहां कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने कोई बातचीत ही नहीं की। संसद के अंदर और बाहर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में दरार आ गई है। समाजवादी पार्टी के सांसद संभल पर बहुत बहस चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी का फोकस अडानी पर था। हालांकि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी भी अखिलेश यादव के साथ हैं। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस के लिए छोड़ दी थी, जबकि सब जानते हैं कि यूपी में ममता की पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। तो साफ तौर पर ये दोनों के बीच अच्छे रिश्तों को दिखाता है। ममता बनर्जी के ताजा बयान से समाजवादी पार्टी के स्टैंड को मजबूत किया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभाना नहीं जानती। ममता बनर्जी ने कहा है कि वे एनडीए गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी भी उनके समर्थन में है। अखिलेश यादव के करीबी नेता उदय वीर सिंह कहते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां वो मनमानी करती है, और जहां पर सहयोगी दल मजबूत है वहां कांग्रेस अधिक सीटें चाहती है। गठबंधन ऐसे नहीं चलता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अब कांग्रेस के मुंह में कोई भी पार्टी फंसने को तैयार नहीं है, और अब कांग्रेस का बोझ पार्टियां हल्का करने के इरादे में है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।